इंडिया 1.5 साल के अंदर 2 मेंस आईसीसी टूर्नामेंट और एक विमेन वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद 19 नवंबर 2023 का दुख शायद कभी नहीं भूल पाएगा। और उसकी वजह है इंडिया का वो अनबिटन सफर जो उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक किया, जिसके बाद इंडिया को शायद यकीन हो गया था कि उनका 10 इयर्स ट्रॉफी ड्रॉट यहां पर एंड हो जाएगा। और जब पैट कमिंस ने फाइनल के दिन टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया तो उस यकीन पर भी मोहर लग गई और इंडिया को यह लगा कि फाइनल के अंदर रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर होगा और यहां पर इंडिया इजीली ये वर्ल्ड कप विन कर जाएगा। लेकिन पैट कमिंस और उनकी टीम ने कुछ अलग ही प्लान किया था। पहली इनिंग स्टार्ट हुई तो रोहित शर्मा ने उसी स्टाइल में बैटिंग स्टार्ट की जिस स्टाइल की वजह से इंडिया शायद इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा था। रोहित शर्मा ने अपनी कई वर्ल्ड कप सेंचुरीज कुर्बान करके अपनी टीम को अच्छे स्टार्ट्स दिए, जिसकी वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में बहुत डोमिनेटिंग वे से फाइनल तक पहुंचा था। रोहित शर्मा ने एक दफा फिर से बाउंड्रीज की बरसात स्टार्ट कर दी, जिससे ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक प्रेशर में तो जरूर आया, लेकिन यह कहानी ज्यादा देर तक चली नहीं क्योंकि 5वें ओवर में शुभमन गिल को मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया। और अब आए विराट कोहली क्रीज पर। विराट और रोहित क्रीज पर हों तो पूरा इंडिया अपने टोज पर होता है और यही ऑस्ट्रेलिया को भी यकीन था ये पेयर उनके लिए आउट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोहित शर्मा आज भी अपने अलग ही मूड में थे और रोहित शर्मा ने एक एंड से बाउंड्रीज की बारिश जारी रखी, लेकिन सामने थे पैट कमिंस और पैट कमिंस एज अ कैप्टन उनके प्लान शायद उनकी अपनी टीम को भी नहीं पता होते। और पैट कमिंस लेकर आए मैक्सवेल को, जो कि एक ऑफ स्पिनर है। 2 राइट हैंडर्स के सामने एक ऑफ स्पिनर सबको अजीब जरूर लगा, लेकिन यह डिसीजन थोड़ी ही देर में सबको समझ आ गया कि पैट कमिंस के पीछे मकसद क्या था। रोहित शर्मा ने मैक्सवेल को बाउंड्रीज तो जरूर लगाई, लेकिन जल्दी उनकी एक शॉट जो कि हवा में सीधी ऊपर गई और ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप विनिंग कैच किया। यह कैच आज तक सब इसकी बात करते हैं और यह मैच विनिंग कैच नहीं था बल्कि वर्ल्ड कप विनिंग कैच था जो उन्होंने पीछे भागते हुए कैच लिया। और यहां पर रोहित शर्मा जो कि इंडिया के वो बैटर जो एक एंड पे सेट भी थे और बाउंड्रीज लगा रहे थे, वो आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए विराट कोहली के साथ, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया काफी हद तक गेम में आ चुका था, जिसको रोहित शर्मा ने स्टार्ट में काफी प्रेस करके रखा। और अब पैट कमिंस खुद पार्टी ज्वाइन करने आए और आते ही उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई और श्रेयस अय्यर की भी विकेट ले ली। और अब आए केएल राहुल क्रीज पर और विराट कोहली और केएल के दरमियान हमने वो मशहूर ज़माना पार्टनरशिप देखी जिसको मैच हारने की एक वजह आज तक बताया जाता है। यहाँ पे पैट कमिंस को शायद इतने प्लान करने की जरूरत ना पड़ी क्योंकि विराट कोहली और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी हेल्प कर दी। उनकी पार्टनरशिप ने इनिंग्स को इतना स्लो कर दिया और उनको ये डर था शायद वो विकेट्स लूज करेंगे तो एक अच्छा टोटल नहीं लग पाएगा। इसी चक्कर में उन्होंने कई ओवर्स बाउंड्रीज लगाए बगैर गुजार दिए। और फिर पैट कमिंस को अंदाजा हुआ कि अगर यहाँ पे इंडिया एक भी विकेट लूज करता है तो उनका बैटिंग कोलैप्स होगा, जो कि हमने देखा। और पैट कमिंस खुद एक दफ़ा फिर से बॉलिंग करने आए और उन्होंने विराट कोहली यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी विकेट खुद हासिल की। जो ही विराट कोहली का इनसाइड एज लगा वो आउट हुए और हमने सुनी एक गहरी खामोशी अहमदाबाद के स्टेडियम में जिसमें 1,32,000 लोग मौजूद थे। और आप क्लियरली सुन सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की आवाज़ें जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे वो विकेट। और शायद यही वो खामोशी थी जिसकी बात एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने की थी। और उन्होंने कहा था कि देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन साइलेंसिंग अ क्राउड इन स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसके बाद हमने एक के बाद एक इंडियन बैटर को आउट होते देखा और इंडिया ने टोटल 240 रन्स बोर्ड पर लगाए। शायद इंडिया ये फील कर रहा था कि वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर ये टोटल इतना कम नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को फंसा ना सकें या एक फाइट ना दे सकें। ऑस्ट्रेलिया का लड़खड़ाता स्टार्ट देखकर रोहित शर्मा को भी शायद अपना वो वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आने लगा जो उन्होंने कई दफा मीडिया को भी बताया था। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग स्टार्ट हुई जिसमें ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक बाउंड्रीज तो जरूर लगाई, लेकिन इंडिया के वो 2 बॉलर्स जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अपनी धाक बिठाई हुई थी उन्होंने अपने रंग दिखाना शुरू किए और मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को आउट कर दिया। डेविड वार्नर के बाद आए मिचेल मार्श जिन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया और वो भी पवेलियन लौट के। और उसके बाद आए ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की बैकबोन यानी कि स्टीव स्मिथ।
और स्टीव स्मिथ को भी ज़्यादा देर नहीं लगी और बुमराह की एक बॉल जो उनके पैड पर लगी और अंपायर ने अपील के फ़ौरन बाद आउट दिया। ऑल दो वो बाद में हमने रिव्यू में देखा कि आउट नहीं था और ये आज तक सरप्राइज है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैटर यानी कि स्टीव स्मिथ ने अपने आउट का रिव्यू क्यों नहीं लिया अगर वो डाउट में था। बट ये इंडिया के लिए काफ़ी नहीं था। स्टीव स्मिथ वापस पवेलियन चले गए और उसके बाद आए लबुशेन ट्रेविस हेड के साथ, लेकिन इंडिया को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद विकेट हासिल करना उनके लिए ऐसे ही है जैसे पिछले 10 साल में उनके लिए ट्रॉफी जीतना मुश्किल रहा हो। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने वो कहानी लिखनी स्टार्ट की जिसने इंडिया के न सिर्फ 1,32,000 स्टेडियम में मौजूद लोगों का बल्कि पूरे इंडिया में क्रिकेट देखने वालों का दिल तोड़ दिया। और ट्रेविस हेड ने ये नहीं देखा कि सामने कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है या मोहम्मद शमी है। ट्रेविस हेड ने, अगर मैं शुएब अख्तर की जुबान में बताऊं तो, तमाम बॉलर्स को एक जैसी फैंटी लगाई और यूं ट्रेविस हेड ने अपने करियर की बेस्ट नॉक यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल का 100 कंप्लीट किया और सिर्फ 2 रन रहते थे जीतने में जब ट्रेविस हेड आउट हो गए। लेकिन अब इंडिया के लिए शिकस्त लिखी जा चुकी थी और फिर मैक्सवेल आए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए विनिंग शॉट खेला और ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा फिर से बना वर्ल्ड चैंपियन। और फिर ग्राउंड में हमने देखा ना सिर्फ फैंस बल्कि इंडियन प्लेयर्स की आंखों से भी आंसू आ रहे थे।